अक्टूबर ही आया है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ऐसा लग रहा है मानो सर्दी ने पहले ही दस्तक दे दी हो। हिमालय की चोटियां बर्फ से ढक गई हैं और अगर आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल या उत्तराखंड इनमें से किसी भी राज्य से आते हैं तो आपने साल की पहली बर्फबारी भी देख ही ली होगी। वहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को स्वेटर्स पहनने पर मजबूर कर दिया है। कुछ लोगों को लगता है कि सर्दी इस बार बहुत जल्द आ गई है और ठंड पहले से भी दुगनी पड़ने वाली है। लेकिन इस बीच आम लोगों की डिक्शनरी से बाहर दो शब्द और हैं जो चर्चा में आ गए हैं। इनके नाम बोलने या सुनने में जितने अजीब लगते हैं उतने ही इंटरेस्टिंग भी हैं। लानीना और अल नीनो। दिल्ली की सर्दी इनसे कैसे प्रभावित होने वाली है, आज इस बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं जस्ट। मौसम विभाग और अमेरिका की क्लाइमेट प्रेडिक्शन एजेंसी ने कहा है कि उत्तर भारत में इस साल सर्दी एवरेज से ज्यादा हो सकती है। IMD के मुताबिक इस बार 71% चांसेस हैं कि 2025 में सामान्य से ज्यादा सर्दी होगी और इसकी वजह लानीना हो सकती है। लेकिन स्पेनिश भाषा के ये दो शब्द लानीना और अल नीनो हैं क्या? थोड़ी देर के लिए अगर भूगोल को किनारे रख दें और इनके शाब्दिक अर्थ पर गौर करें तो पता चलता है कि स्पेनिश भाषा में लानीना का मतलब है छोटी लड़की और अल नीनो का मतलब है द लिटिल बॉय या छोटा लड़का। दरअसल 19वीं सदी के अंत में साउथ अमेरिका में पेरू और इक्वाडोर के तट पर मछुआरे हर साल क्रिसमस के आसपास नोटिस करते थे कि समुद्र असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। इस गर्म पानी की वजह से मछलियां गायब हो जाती थी और उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ता था। क्योंकि ये घटना क्रिसमस सीजन में होती थी, उन्होंने इसे प्यार से अल नीनो कहा, जिसका मतलब है द क्राइस्ट चाइल्ड, ईसा मसीह का बाल रूप या द लिटिल बॉय। बाद में जब वैज्ञानिकों ने उसी समुद्री घटना को विस्तार से समझा, उन्होंने यही नाम अल नीनो रखा। लानीना नाम बाद में रखा गया अल नीनो के उल्टे प्रभाव को दर्शाने के लिए, यानी द लिटिल गर्ल। इस कहानी के इतर अल नीनो और लानीना आखिर हैं क्या? अल नीनो और लानीना को हम बहुत इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग नेचुरल फिनोमेना कह सकते हैं जो ग्लोबल लेवल पर मौसम को बदलने की ताकत रखता है। ये दोनों फिनोमेना ENSO मतलब एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन कहलाते हैं और ये ग्लोबल क्लाइमेट पर गहरा असर डालते हैं। अब समझिए, ये दोनों नाम सुनने में अलग अलग लगते हैं लेकिन दोनों एक ही चीज से जुड़े हैं और वो है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन का तापमान। ये दोनों फिनोमेना समुद्र के तापमान से ही नहीं बल्कि हवा की दिशा यानी ट्रेड विंड से भी जुड़ा है। क्योंकि प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है, यहाँ का छोटा बदलाव भी पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित कर देता है। जब इस महासागर के बीच और पूर्वी हिस्से में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं अल नीनो। ऐसा क्यों कहा जाता है? सामान्य स्थिति में ईस्ट से वेस्ट की ओर चलने वाली ट्रेड विंड्स गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं, लेकिन जब अल नीनो आता है तो ये हवाएं कमजोर हो जाती हैं या उल्टी दिशा में बहने लगती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि गर्म पानी एशिया की बजाय साउथ अमेरिका की तरफ जमा हो जाता है। इसका असर क्या होता है? अल नीनो के कारण समुद्र और हवा दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है और यही दुनिया के मौसम को बदल देता है। जैसे कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश तो कहीं सूखा पड़ जाना या तापमान का असम। अमेरिका जैसे पेरू, इक्वाडोर में भारी बारिश और बाढ़ आ सकती है। नदर्न अमेरिका में सर्दियां गर्म और गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्मी देखी जाती है। ग्लोबल लेवल पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी अल नीनो सालों में दुनिया थोड़ा ज्यादा गर्म महसूस करती है। अब इसका उल्टा होता है लानीना। जब वही पानी सामान्य से ज्यादा ठंडा हो जाता है तो उसे लानीना कहते हैं। ये कब और कैसे बनती हैं? जब ट्रेड विंड्स बहुत तेज हो जाती हैं तो वो गर्म पानी को एशिया की तरफ और भी ज्यादा धकेलती हैं। इससे ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन यानी साउथ अमेरिका की तरफ का पानी बहुत ठंडा हो जाता है, यानी समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से नीचे चला जाता है। ऐसे में विंड डायरेक्शन बदलती है जिससे कुछ जगहों पर बारिश बढ़ जाती है और कई जगह तापमान गिर जाता है। इससे मौसम एकदम उल्टा हो जाता है। ज्यादातर जगह बारिश बढ़ती है और तापमान कम हो जाता है। भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बारिश ज्यादा होती है, कभी कभी बाढ़ तक आ जाती है। साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ता है। नॉर्थ अमेरिका के कुछ हिस्सों में सर्दियां ज्यादा ठंडी और बर्फीली हो जाती हैं। ग्लोबल लेवल पर तापमान थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि समुद्र ठंडा हो जाता है। कभी कभी न एल नीनो होता है न लानीना। इस समय समुद्र का तापमान लगभग नॉर्मल रहता है और मौसम में बड़े उतार चढ़ाव नहीं आते। ऐसे में न तो गर्मी ज्यादा होती है और न ही ठंडक। तब कहा जाता है कि स्थिति न्यूट्रल फेज में है।
इसीलिए मौसम विभाग और अमेरिका की क्लाइमेट प्रेडिक्शन एजेंसी ने जो लानीना पर अनुमान लगाए हैं, उस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी ये अनुमान लगाना बहुत जल्दी है कि सर्दी कितनी लंबी या कितनी कड़ाके की होगी। हाल ही में जापान के मौसम विभाग ने भी एक अपडेट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि फिलहाल न तो अल नीनो सक्रिय है और न ही लानीना, यानी इस समय समुद्र और मौसम दोनों सामान्य या कहें न्यूट्रल स्थिति में है। एजेंसी का कहना है कि स्थिति आने वाली सर्दियों तक बनी रहेगी, इसके 80% चांसेस है। इसका मतलब है कि इस बार मौसम कुछ हद तक स्थिर रहेगा, न ज्यादा बारिश, न ज्यादा सूखा और न ही ग्लोबल लेवल पर मौसम में कोई बड़ा बदलाव नजर आएगा। इसी बीच अमेरिका के मौसम विभाग नेशनल वेदर सर्विस ने बताया है कि सितंबर 2025 से लानीना के कमजोर होने के संकेत दिखाई देने लगे हैं। उनके मुताबिक समुद्र की सतह का तापमान यानी सी सरफेस टेम्परेचर कुछ जगहों पर नॉर्मल से थोड़ा नीचे गया है, जो ये दिखाता है कि लानीना की वापसी हो सकती है, लेकिन ये बहुत कमजोर होगी और ज्यादा असर नहीं डालेगी। अभी की स्थिति की बात करें तो अभी समुद्र और एटमॉस्फेयर में न्यूट्रल स्थिति है, यानी समुद्र का तापमान लगभग सामान्य बना हुआ है। पिछली बार 2020 से 2023 तक जो लंबी ट्रिपल डिप लानीना चली थी, वैसा कुछ इस बार देखने को नहीं मिलेगा। ट्रिपल डिप लानीना क्या है? सामान्य तौर पर लानीना या अल नीनो कुछ महीने से लेकर 1 साल तक रहते हैं, लेकिन कभी कभी लानीना लगातार कई सालों तक चलती रहती है और जब ये लगातार 3 सर्दियां या कहें 3 साल तक बनी रहती है तो उसे कहते हैं ट्रिपल डिप लानीना। इसके असर की बात करें तो कमजोर लानीना का असर बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ेगा। अमेरिका और उत्तरी इलाकों में सर्दियां थोड़ी ठंडी और नम रह सकती हैं। भारत और एशिया के लिए इसका मतलब ये है कि मौसम अधिकतर सामान्य रहेगा, यानी मानसून या ठंड के मौसम में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। वैज्ञानिकों को कहना है कि ये मौसम का एक काम फेज है, जहां दुनिया थोड़ी राहत महसूस कर सकती है, क्योंकि कोई बड़ा ग्लोबल डिसरप्शन भी नहीं दिख रहा। वहीं न्यूट्रल फेज किसानों के लिए राहत ला सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एल नीनो या लानीना दोनों में से कोई नहीं होता तो इसे एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन न्यूट्रल स्थिति कहते हैं। इस समय बारिश, तापमान और हवाओं का पैटर्न सामान्य रहने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे वक्त में खेती, वाटर मैनेजमेंट और मौसम से जुड़ी योजना बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि बारिश या सूखे जैसे एक्सट्रीम कंडीशंस कम होती हैं। हालांकि ये पूरी तरह शांत समय नहीं होता, छोटे छोटे रीजनल चेंजेस फिर भी हो सकते हैं। इसीलिए शायद बीते दिनों हमें ये तस्वीरें देखने को मिली, जहां पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में मौसम की पहली बर्फबारी अक्टूबर के शुरू में ही हो गई है। कई जगह सड़कें बंद हो गई, बागानों बगीचों को नुकसान हुआ और तापमान 0 डिग्री से नीचे चला गया। वहीं गंगा के मैदानी इलाकों जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में लगातार बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को स्वेटर्स और जैकेट्स निकालने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली में अचानक हुई भारी बारिश की वजह से 15 से ज्यादा फ्लाइट्स डाइवर्ट करनी पड़ी और शहर में भारी ट्रैफिक जाम लग गया। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिलहाल जो ठंड और बारिश दिख रही है वो एक टेम्परेरी फेज है। तो अगर आप भी स्वेटर्स और जैकेट्स निकाल रहे हैं तो सही है, लेकिन फिलहाल एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स के लिए थोड़े दिनों तक इंतजार कर सकते हैं। दैट्स द जस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।